बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं निशा आपका स्वागत करती हूँ बादामी गुफाओं के साथ। बादामी गुफा के लिए आपको चलना पड़ेगा या मैं ले चलती हूँ आप लोगों को कर्नाटक में आईहोल जगह है, वहाँ पे बीजापुर पर्वत श्रेणी पे ये बादामी गुफा है और इसकी खोज 1924 में स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा करी गई थी। और प्रकाश में अगर बात करें तो 1938 में कार्ल खांडेलवाल के द्वारा इसको प्रकाश में लाया गया था। जे.एम. अहवासी ने यहाँ जो चित्र मिले हैं उनकी प्रतिकृति बनाई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसने प्रतिकृति बनाई थी, कहाँ पे है, तो कर्नाटक राज्य याद करिएगा और आईहोल जगह याद रख लीजिएगा। पर्वत की बात करें तो पर्वत आपको बीजापुर पर्वत याद रखना है। और प्रतिकृति की बात करें आदिवासी जैसा कि हमने बताया, और खोज किसने करी है तो 1924 में स्टेला कैम्ब्रिज के द्वारा करी गई है। अब यहाँ पे अगर गुफाओं की बात करें तो कितनी गुफाओं की या हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 4 गुफाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा कि गुफा की जो संख्या है वो कितनी है, गुफाओं की संख्या 4 है। अब इन 4 में एक जो है वो पहली जो गुफा है वो शैव से संबंधित है, दूसरी और तीसरी जो गुफा है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है और चौथी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। यानी यहाँ पे जो गुफा मिली है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे कोई भी मूर्ति, कोई भी चित्र प्राप्त नहीं हुआ है। क्लियर हो गया। बस इसी को घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पुट करे जाते हैं। और वंश की बात करें तो चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश में जो मंगलेश शासक रहा है वो महत्वपूर्ण रहा है। और इसके अलावा तीसरी गुफा जो इन चारों में सबसे बड़ी गुफा है, वैष्णव धर्म से संबंधित है, इसको अगर हम बात करें तो कीर्तिवर्मन के द्वारा ये बनाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर तीसरी गुफा की बात करें तो कीर्तिवर्मन, बाकी गुफाओं की बात करें तो आप मंगलेश को याद रखिएगा। वंश की बात करें तो चालुक्य वंश को आपको याद रखना है। बस यही कुछ पॉइंट हैं जो आपको घुमा फिरा करके बताने हैं। या चित्र पूछे जा सकते हैं कि शिव विवाह का चित्र किस गुफा से या प्राप्त हुआ है, या अगर बोल दिया कि बादामी की किस गुफा से प्राप्त हुआ है, तो अगर किस गुफा से प्राप्त हुआ है तो बादामी से, बादामी की किस गुफा से प्राप्त हुआ है तो शिव की। शैव मत जो है वो सिर्फ एक में है ना, तो शिव का और नटराज का दोनों आपको यहाँ पे मिलेगा पहली गुफा में। वैष्णव धर्म से रिलेटेड जितने चित्र होंगे दूसरी तीसरी में मिलेगा। जैन धर्म तीर्थंकर आदिनाथ के चित्र की बात करें तो वो आपको चौथी में मिलेगा। बस आपको क्या करना है कि समझ के रटना है, और अगर समझ के रट लेंगे उस दिन आपको सारी चीजें अपने टंग पे होंगी। इसीलिए कहते हैं कंठे विद्या घंटे पैसा। तो अगर कंठ पे विद्या है वही विद्या है, और घंट यानी वो जो पुराने लोग होते हैं ना धोती पे ऐसे मोड़ के बांध लेते थे, तो जब आपके पास खुद अपनी जेब में पैसा वही आपका अपना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमको किस तरह से अपनी तैयारी को और अच्छी तरह से करना है। पहला क्वेश्चन है, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृति ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाई? नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, क्षितिनाथ मजुमदार, जे.एम. अहिवासी। तो जो राइट आंसर है वो होगा आपका जे.एम. अहिवासी। साथ में इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है कि बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियों के लिए जे.एम. अहिवासी को किसने आमंत्रित किया था या किसके निमंत्रण पे वो उन्होंने चित्र बनाए थे? तो ध्यान रखिएगा ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर। ठीक है, तो इस तरह से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं और साथ में इनके सहयोगी भी थे, ये अकेले नहीं थे, लेकिन गुरु के साथ शिष्य है तो गुरु का ही नाम लिया जाता है। फिर सेकंड है, बादामी में कितनी गुफाएं हैं जो एक ही पहाड़ी पर स्थित हैं? अब 4
ऑप्शन में है 9 है, 10 है और 6 है। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया है कि कितनी गुफाएं हैं, 4 गुफाएं हैं। ठीक है, 4 गुफाओं में जो पहली गुफा है वो शैव धर्म से संबंधित है, जो दूसरी और तीसरी गुफा है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, और चौथी गुफा आपकी जैन से संबंधित है। बौद्ध से संबंधित गुफा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बार बार इसलिए बता रही हूँ कि जब आप सारी गुफाएं पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाता है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये निम्नलिखित में से ये किस धर्म से संबंधित है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि बौद्ध से संबंधित नहीं है, शैव वैष्णव और जैन से संबंधित है। और कितनी गुफाएं हैं, 4 गुफाएं हैं। पहली गुफा शैव से, दूसरी तीसरी वैष्णव से, चौथी जैन से। क्योंकि अगर ये याद रहेगा तो चित्र पूछेंगे तो आप अपने आप सही आंसर लगा दोगे। नेक्स्ट है, बादामी में कौन से नंबर की गुफा चित्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? चौथी, दूसरी, तीसरी या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम देखें चित्रों की दृष्टि से तो तीसरी गुफा बेटा यहाँ पे महत्वपूर्ण है और तीसरी ही सबसे बड़ी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन है तो तीसरी है। और निर्माण की बात करें तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसका निर्माण कीर्तिवर्मन के द्वारा करा गया है। तीसरी गुफा का निर्माण कीर्तिवर्मन। बाकी सब को आप किसको, मंगलेश को याद रखना है। ठीक है, और वंश की बात करें तो चालुक्य वंश याद रखना है आपको। ठीक है, और जगह की बात करें तो कर्नाटक और बीजापुर, जगह का नाम बीजापुर, ऐहोल, और पर्वत कौन सा है, बीजापुर पर्वत। ठीक है, बस। तो तीसरी महत्वपूर्ण है। बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? बीजापुर पर्वत श्रेणी में, विंध्य, हिमालय या सीमापुर पर्वत? तो जो राइट आंसर है वो है आपका बीजापुर पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है, बादामी गुफा के रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुए थे? 1914, 1824, 1938 या 1908? तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका क्या होने वाला है, 1938 को आपको ध्यान रखना है। और ये बादामी जो है वो चालुक्य वंश की राजधानी भी थी, ये भी याद रखिएगा। और अगर चित्र की बात करें तो कार्ल खांडेलवाल को आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, कि किसने बादामी गुफाओं के रंगीन चित्र को प्रस्तुत किया था? तो कार्ल खांडेलवाल ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? तो 1938 में प्रस्तुत किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? अजंता, एलोरा, सित्तनवासल या बादामी? तो शिव विवाह का जो है वो बादामी गुफा से प्राप्त होगा। साथ में अगर ये ना पूछ करके ये पूछ लिया जाए कि शिव विवाह से संबंधित दृश्य बादामी की किस गुफा से प्राप्त हुआ है, तो क्या बताएंगे? प्रथम बताएंगे कि नहीं? प्रथम क्यों बताएंगे? क्योंकि प्रथम ही शैव से संबंधित है। क्लियर हो रहा है? तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र बादामी की प्रथम गुफा से प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रथम में ही शिव से संबंधित चित्र प्राप्त हुए। कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे 15वीं शती में, 13वीं शती में, 14वीं शती में या 19वीं शती में?
तो कागज पर बेटा जो चित्र बनने शुरू हुए थे वो 14वीं शती में बनने शुरू हो गए थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कागज पर जो चित्र बने हैं वो 14वीं शती में बने हैं। और जो चित्र की बात करें तो शैली थी आपकी जैन शैली। जैन शैली में 14वीं शती में चित्र कागज पे बनने शुरू हो गए थे। फिर नेक्स्ट है बादामी गुफाओं को के तहत विकसित किया गया। वाकाटक, चालुक्य, सातवाहन, गुप्त वंश पूछा है, किस वंश के तहत विकसित किया गया है? तो बार बार बोल रही हूं, चालुक्यों के द्वारा। ठीक है, तो चालुक्य वंश को यहाँ पे आपको याद करना है। मंगलेश साथ में याद रखिएगा। तीसरी गुफा में कीर्तिवर्मन को याद रखिएगा। फिर बादामी गुफा संख्या 1 की छवि यहाँ है, क्या होंगी? नटराज के रूप में भगवान शिव, बुद्ध सो रहे हैं, विष्णु के अवतार, जैन तीर्थंकर। अब यहाँ पे देखो, विष्णु से रिलेटेड वैष्णव धर्म से तो दूसरी और तीसरी है, तो ये होगा नहीं। जैन तीर्थंकर चौथे में है, तो ये होगा नहीं। बुद्ध बौद्ध धर्म से ये संबंधित ही नहीं है, तो ये होगा नहीं। अब बचा क्या? नटराज के रूप में भगवान शिव, तो ये आपका राइट आंसर होगा। रटिएगा नहीं, समझ के पढ़िएगा ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप कंफ्यूज ना हो। फिर बादामी की गुफा संख्या 4 की छवियां हैं, तो भैया क्या होंगी 4 की छवियां? ऑप्शन बताऊं या देखने की जरूरत है? आदिनाथ, जैन तीर्थंकर, विष्णु कमल पर सो रहे हैं। कलम पर मत सुलाइए इनको, कमल पर सुलाइए, ठीक है। सो रहे हैं। विष्णु सांप पर सो रहे हैं। बोधिसत्व पद्म पाणी। अब बोधिसत्व पद्म पाणी तो किसका चित्र है? अजंता का, तो ये तो होगा नहीं। अब विष्णु ये किस में है? जो विष्णु से रिलेटेड चित्र हैं वो किस में है? दूसरी और तीसरी में। अब ये है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन विष्णु से रिलेटेड दूसरे और तीसरे में है, तो ये होगा नहीं। अब चौथे में क्या? आदिनाथ, जैन तीर्थंकर, चौथी गुफा जैनों से संबंधित है कि नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर होगा। कितना मजा आ रहा है ना, लग रहा है कि अरे यार ये तो सभी याद है हमको, है और भूलेंगे भी नहीं। बस इसी तरह पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई को एंजॉय करिए। और जब आप एंजॉय करना शुरू करेंगे, उसको बहुत भारी ऐसे ना समझिए कि पूरा सर पे गठरी रखी है और पूरे विश्व का भार आप ही ने ओढ़ रखा है इस पढ़ाई के रूप में। तो जिस दिन ये समझना छोड़ देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।